आज हम बात करेंगे यहाँ पर इतिहास। इतिहास के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इतिहास का जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है, ठीक है। ये भारतीय जनक कौन है, इतिहास का प्रमुख अंग कौन सा है, और इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत क्या है, इस सब के बारे में तमाम तरह के चीज को जान चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग इतिहास के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से या स्रोत के दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से या लिपि की दृष्टि से इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो भाग है आपका है ना, प्रागैतिहासिक काल है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। इसको इंग्लिश में हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, या पीरियड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड जो है ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। दूसरा आपका प्रकार है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, प्रोटो हिस्टोरिक एज। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से या स्रोत की दृष्टि से, ठीक है ना, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज, या पीरियड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब प्रागैतिहासिक काल क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली बात तो लिखित साक्ष्य। क्या? लिखित साक्ष्य या स्रोत भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि साक्ष्य लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य, है ना। चलिए अब इसमें तो पुरातात्विक लिखित जो स्रोत था वो आपको तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य क्या मिला? तो नहीं मिला, ठीक है। प्राप्त हुआ? तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ये प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछेगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो हाँ हुआ, दोनों प्राप्त हुआ, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। लेकिन प्राप्त जब हुआ तो ये क्या हुआ? पढ़ा नहीं गया, यानी अपठनीय था। क्या है? अपठनीय था, ठीक है। और ये तो तीनों में प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? तो इसमें प्राप्त हुआ, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और इसे पढ़ा भी गया, यानी पठनीय था। क्या था? पठनीय था। तो इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? कहेंगे कि मानव का ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ परंतु पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसे
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आद्य ऐतिहासिक काल है ऐसा काल, है ना, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ पर पढ़ा नहीं गया और साथ ही साथ आपका पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए, उसे आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटोहिस्टोरिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक काल अर्थात इसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं और उसे पढ़ा भी गया, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट अब प्रागैतिहासिक काल में कौन सी का प्रयोग हुआ था? तो प्रागैतिहासिक काल में प्रयोग के कोई पूछ दिया कि इसमें कौन सी का प्रयोग हुआ, है ना, कौन सी का प्रयोग हुआ और इसमें कौन सी का प्रयोग हुआ, आपको कोई पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा, और इसमें कौन सी का प्रयोग हुआ, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ, प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसे पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आद्यऐतिहासिक काल में कांसा का उपयोग हुआ, है ना, कांसा, इसीलिए इसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें लोहा का उपयोग हुआ, ऐतिहासिक काल में लोहा का उपयोग हुआ, इसीलिए इसे लौह युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला भाग जो है आप ध्यान से देखिएगा, पहला भाग जो है आपका पाषाण है, यानी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट जो है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल, और एक नेक्स्ट है ताम्र यानी तांबा, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अर्थात इसका इंग्लिश लिखेंगे हम तो बोलेंगे पैलियोलिथिक एज, है ना, पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, और इसे मीसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, और इसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है ना, और इसे चारकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, है ना। तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और एक मुख्यतः जोड़ा गया है ताम्रपाषाण काल, यानी तांबा का इसमें उपयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता, और इसी का 2 भाग है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और नेक्स्ट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो प्रमुख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
जैन धर्म, तमाम तरह के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप लोग समझ गए। अब इसे भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास यानी कि एंसेंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तो इसे हम लोग इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, और एक है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की बात किया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। अब एक और चौथा ब्रांच है यूपीएससी में, यूपीएससी में चौथा ब्रांच है स्वतंत्रता इतिहास, है ना। स्वतंत्रता इतिहास यानी स्वतंत्रता के उपरांत का जो इतिहास है वही। तो फ्रीडम हिस्ट्री, फ्रीडम हिस्ट्री। तो आप जाने इसमें क्या क्या, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ इतिहास को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, अध्ययन की दृष्टि से, या लिपि की दृष्टि से, या स्रोत की दृष्टि से, ठीक है ना, या उत्पत्ति की दृष्टि से। पहला प्रागैतिहासिक काल, बोले तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट आद्यैतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टेरिक एज। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक यानी हिस्टेरिक एज। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुए लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये आद्यैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए लेकिन अपठनीय था, मतलब पढ़ा नहीं गया। नेक्स्ट ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए और उसे पढ़ा भी गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रयोग इसमें कौन सी का हुआ था, तो पत्थर का उपयोग हुआ था, यानी इसे पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और इसे 4 प्रकार में बांटा गया, यानी 3 प्रकार भी बोल सकते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, और मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज, और नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, और ताम्रपाषाण काल यानी चारकोलिथिक एज। अब इधर हम बात करते हैं इसमें आद्यैतिहासिक काल में प्रयोग हुआ था कांसा का, इसलिए इसे कांसा युग के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल और प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, तमाम तरह के जो धर्म उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐतिहासिक में क्या प्रयोग हुआ, लोहा यानी लौह युग। और नेक्स्ट इसे 4 भाग में बांटा गया, यूपीएससी में चौथा है, बाकी सही पुस्तक में ये 3 है। ठीक है, नेक्स्ट प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, और स्वतंत्रता इतिहास यानी फ्रीडम हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ये आपका जो होगा ये पाषाण काल के बारे में होगा। ठीक है, और ऐतिहासिक स्रोत के बारे में होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।